नमस्कार, न्यूज एट 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बीजेपी के कई विधायकों ने आज पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा से रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। इन विधायकों में गंगोत्री कुजूर, विमला प्रधान, मेनका सरदार, लक्ष्मण टुडू, योगेश्वर महतो और जयप्रकाश वर्मा शामिल हैं। घंटों चली इस मुलाकात के बाद इन विधायकों ने इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन सियासी गलियारों में कई सवाल इस वक्त उठ रहे हैं कि आखिर अचानक इस मुलाकात के क्या मायने हैं। विधायकों ने हालांकि इस मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन जो हालिया घटनाक्रम है इस दौरान अगर देखा जाए तो ये मुलाकात क्या सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात है या इसके सियासी मायने भी देखे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं इस वक्त सवालों के तौर पर दिमाग में जरूर कौन रहे। विधायकों के मिलने से इस वक्त सियासत जरूर गर्म हो गई है। है तो हम मिलते हुए जाने के लिए ना हम नहीं गए, हम तो पहले से आए हुए थे। ऐसा कोई बात नहीं है। अपने अभी सभी नेताओं से मिलना कोई खराब नहीं है। हम लोग और भी नेताओं से मिल सकते हैं, मिलेंगे अभी और भी जो लोग नहीं हैं तो मिलेंगे। जब चुनाव करते हैं सत्र अचानक बंद हो गया तो हम लोग खाली टाइम है तो अभी हम लोग बीजेपी ऑफिस भी जाएंगे, संगठन महामंत्री मिलेंगे, कहने का मतलब कहीं भी मिलेंगे, सब जगह मिलते हैं। और स्पीकर के पास भी गए थे हम लोग। जनरली कुछ नहीं, मिलना जुलना कुछ नहीं, नो कोई नीति पर बात नहीं हुआ, सीधा हम लोग मिलना जुलना। आप सब अपने अपने क्षेत्र जा रहा है, मिलते जुलते जा रहे हैं। उसका पोती हुई है, उसको भी भेंट करने के लिए आए। भेंट नहीं गिफ्ट कुछ नहीं लाए तो गिफ्ट हम लोग पैसा दे दिए। हाँ, और दूसरी बात है कौन जानता है वो आएगा ऐसे ही आ गए। असल में मेरा ना तो ऐसे है ही, उनकी तबीयत भी खराब थी और एक छोटा नाती आया है तो हमारा फैमिलियर ये है। वो बेटी जो उनकी बेटी थी उन्हीं का नाती है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं झारखंड संपादक राजेश तोमर। राजेश, क्या ये माना जाए कि जो ये कह रहे हैं उसे उसी रूप में, उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए, या फिर सचमुच जिस तरीके से सियासी गलियारों में चर्चाएं उठ रही हैं उस दृष्टिकोण से भी ये मुलाकात खास हो जाती है? देखिए, जो तमाम विधायक मुलाकात जिन्होंने किया है उन्होंने ये कहा कि ये शिष्टाचार मुलाकात है। ये अर्जुन मुंडा से मिले, उससे पहले सरजू राय से इन्होंने मुलाकात की थी। ये तमाम जो लोग हैं, अगर 5 लोगों की बात करें तो सभी ट्राइबल लीडर हैं। हालांकि जिस तरह से आज खबर अखबारों में आई और जिस तरह से विधानसभा कल एक अनिश्चितकालीन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद जो खासतौर पर भाजपा के जो कुछ नेता थे जिनकी सरकार से एक तरह से उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि जो स्थानीय नीति है, जो नियोजन नीति है, उसमें सरकार थोड़ा परिवर्तन करे ताकि जो यहाँ के स्थानीय मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको रोजगार का अवसर मिले। इसको लेकर ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन चूंकि चीजें अखबार में आई, खबरों में आई, उसके बाद ये तमाम जो मुलाकात है इसको लेकर चर्चाएं जरूर हो रही हैं। लेकिन जो तमाम विधायक हैं उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और साथ ही कहा कि ये उनकी जो मुलाकात है शिष्टाचार मुलाकात है। चूंकि सरजू राय संसदीय कार्य मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, तो उन्होंने एक मुलाकात की है और बाद में कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार करते हैं। राजेश, तो क्या ये माना जाए कि गोलबंदी करने की भी कोशिश की जा रही है ताकि अपनी बात को ज्यादा पुख्ता तरीके से, ज्यादा गंभीर तौर पर सरकार तक दबाव के रूप में रखा जा सके? देखिए, दबाव के अलावा विभाग दूसरी जो यहाँ पर अगर प्रसंग की बात करें तो जो ये तमाम नेता हैं जिन क्षेत्रों से ये आते हैं वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। अगर वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो जाहिर है जो स्थानीय विधायक हैं वो दबाव में होते हैं। मुख्यमंत्री को अपनी ये जो इनकी मंशा है इससे अवगत करा चुके हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। संभवतः जो पार्टी के बड़े नेता हैं अर्जुन मुंडा, उनके पास अपनी बातों को रखे हैं ताकि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो। विधायक चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में उनका जो रसूख है, जो उनकी पूछ है, चूंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, उनको जवाब देना होता है, तो कम से कम सरकार की तरफ से उनको ये सहयोग मिले और स्थानीय नीति के हिसाब से अगर कोई संशोधन की यहाँ पर जरूरत बनती है या संभावनाएं बनती हैं तो सरकार करें, क्योंकि क्षेत्र में उनको जवाब देना होता है। लेकिन अगर इसके दूसरे पहलू को देखा जाए राजेश, तो क्या ये ऐसा नहीं लगता कि शायद जिस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी इन बातों को अभी तक रखा है वहां से कोई पुख्ता आश्वासन इन्हें नहीं मिल पाया? देखिए, राजनीति में कई तरह से दबाव बनाने की कोशिश होती है विभाग। चूंकि मुख्यमंत्री जी को इन्होंने चिट्ठी लिखी है, संभवतः पार्टी के बड़े नेताओं को ये कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, अपनी जो मंशा इनकी है या इनका जो दर्द है वो बयां करना चाहते हैं ताकि पार्टी प्लेटफॉर्म पे उनकी बातों को रखा जा सके। अर्जुन मुंडा यहाँ के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं, शायद अपनी बातों को उन्होंने रखा होगा।
अगर आप जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनके अमित शाह साहब उनके यहाँ आने की बात कही जा रही है, शायद इनके मन में ये भी हो कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चीजों को रखी जाए और अपने बात के समर्थन में ये तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम विधायक हैं या जो अर्जुन मुंडा के यहाँ से जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, उन्होंने बात की है। लेकिन चूंकि राजनीति में जो समय होता है उसका भी कहीं ना कहीं महत्व है विवाह, क्योंकि आज की तारीख में ये गए हैं तो ऐसे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो विधायकों का जो सबसे बड़ा दर्द है वो ये है कि इनके लोगों को, खासतौर पर जो क्षेत्र के लोगों को जवाब देना पड़ता है। ऐसे में सरकार इनके नियोजन और स्थानीय नीति की तरफ सरकार देखे और गंभीरता से विचार करे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी।